यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोगों को रोज ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है और हम लोगों का गीता भगवान का, दादा भगवान का 147 पॉइंट जो अनमोल वचन हैं, दादा भगवान ने जो 16 साल मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके सारे शास्त्रों को निचोड़ 147 पॉइंट में निकाला है, उसका कल हुआ था 45 नंबर पॉइंट कल हुआ था, बाहर मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। कल पॉइंट ही हुआ था। आज इसके आगे आज पॉइंट है 46 नंबर पॉइंट। क्या भगवान ने बोला? आप अकेला सब करे, घट में लहर उठाए। आप अकेला सब करे, घट में लहर उठाए। क्या मतलब हुआ? आप अकेला, अकेला कौन? ब्रह्म। वो अकेला ब्रह्म घट में लहर उठा करके वही सब कार्य कराता है। अब घट में लहर उठती किसके है? यहाँ ये प्रश्न उठता है, किसकी घट मुक्ति है? बोला, जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रकट होए, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट हो। वो लहर किसके हृदय में प्रकट होती है और किसके हृदय में उठती है? तो उसका जवाब दिया भगवान ने, जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रकट होए। जिसका हृदय शुद्ध होता है, जिसका मन पाक पवित्र होता है, उस घट से परमात्मा अपना कार्य करता है और उस घट में लहर उठाता है। इसका भगवान ने और सरल शब्दों में क्लियर किया है। क्या बोला है? जिसका हृदय साफ होता है, उसके घट में भगवान एज इट इज निराकार से उसके घट में प्रविष्ट हो जाता है और उस साकार के मुख से भगवान बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो निराकार है। वो तो न बोल सकता है, न सुन सकता है, न देख सकता है, वो निराकार है। तो उसको प्रकट होने के लिए कोई साकार घट चाहिए। अब साकार घट जो चाहिए उसके लिए क्या है? बोला, साकार घट के लिए चालाकी चंटई से भगवान प्रकट नहीं होगा। इसके लिए इसकी युक्ति बताई। क्या युक्ति बताई भगवान ने? भगवान ने इसकी युक्ति बताई, अपने मन की करो सफाई, अपने मन की करो सफाई,
और तभी देगा प्रीतम दिखाई। प्रीतम दिखाई शब्द जो आया है, परमात्मा दिखाई पड़ेगा। अब कोई बहस करेगा और शब्दों को पकड़ेगा तो ये कहेगा अभी आपने कहा कि परमात्मा ब्रह्म निराकार होता है और आप दूसरी तरफ बोल रहे हैं घट में दिखाई पड़ता है। ये दोनों विरोधाभास है। तो यहाँ पर बातों पकड़ो नहीं, बातों को समझो। गुरु का कहने का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि जैसे बोला अपने मन की करो सफाई, तो प्रीतम, प्रीतम माने परमात्मा ब्रह्म तुम्हें दिखाई पड़ेगा। अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। तो मन की तुलना किससे की है? मन की तुलना की है, तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो तुम्हारा मन क्या है? दर्पण है। अब जब तुम दर्पण में सफाई करोगे और दर्पण में बोला जाका हृदय शुद्ध ताका हृदय प्रकट होए, तो अब शीशे में आप शकल देखते हो तो आपको किसकी शकल दिखाई पड़ती है? अपनी शकल दिखाई पड़ती है ना। तो वो ब्रह्म तुम स्वयं हो। और कैसे हो? बोला इसके लिए भगवान ने हर एक की एक है ब्रह्म षष्ठी, एक है जीव षष्ठी। तो ब्रह्म षष्ठी में कोई उथल पुथल नहीं है, ब्रह्म एक है। तुमने जीव, तुमने अपनी षष्ठी बनाई, तुम ब्रह्म हो, तुम अकेले आए निराकार साकार होकर के। तो तुमने यहाँ आकर के तुमसे किसने कहा कि तुम शादी ब्याह कर लो? एक से दो क्यों हो गए? मौज मस्ती के लिए। अब चलो ठीक, एक से दो हो गए मौज मस्ती के लिए। फिर आपसे किसने कहा कि आप जो है 1 2 3 4 लाइन से लड़के बच्चे पैदा कर दो? अपनी मौज के लिए। सब कुछ तुमने अपने मौज के लिए किया। तो बोला वही निराकार साकार, एक निराकार की सृष्टि है ब्रह्म की, उसका वो अकेला मस्त है। एक है जीव की सृष्टि, उसकी दुनिया अलग है। तो बोला इसीलिए बोला एक है ईश्वर सृष्टि, एक है जीव सृष्टि। ईश्वर सृष्टि में कोई दुख नहीं है। कोई दुख काहे नहीं है? आप देखो ईश्वर जो है वो अकेला मस्त है, खा रहा पी रहा घूम रहा है, जब चाहे रात भर घूम रहा है, नुमाइश घूमे चाहे पिक्चर घूमे चाहे जहाँ जाए, जब जो इच्छा खा रहा पी रहा है, कोई उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं ना, अपने मर्जी का मालिक है। जीव सृष्टि में अब 1 से 2 हो गए। अब जब पत्नी आ गई तो रात में 10 बजे के बाद कहाँ से आ रहे हो? पूरा हिसाब दो। लड़ाई झगड़ा शुरू, ये काहे खाया, ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ। तो आए दिन तुम्हारा रोज उनसे बवाल शुरू हो गया। तो किसने कहा था? 1 से 2 होने के लिए किसने कहा था? तुम अपनी मर्जी से हुए। और फिर 2 से 4 6 किसने कहा था? अपनी मर्जी से। फिर 4 6 के बाद फिर 10 12 14 किसने कहा था? तुम्हारे लड़के बच्चे हुए, अभी मजा ना, अपने लड़के बच्चे की शादी कर ली, चलो मुक्ति दे दें। अरे अभी कहाँ मुक्ति चाहिए, अभी लड़के की शादी देख लें। अच्छा लड़के की शादी हो गई, चलो मुक्ति दे दें। नहीं बेटे की शादी हो जाए, अभी नहीं, पोते की शादी हो जाए, फिर पर पोते की हो जाए।
तो किसने तुमको बांधा है? आप स्वयं अपनी जीव की सृष्टि में बंधते जा रहे हो। इसीलिए बोला आप अकेला सब करे, घट में लहर उठाए। कैसे घट में लहर उठाता है? जिस समय आप जिसको बोलते हैं देवी संपदा के लक्षण में रहते हो, उस समय आपके अंदर में अच्छी भावना आती है। जिस समय आप आसुरी संपदा के लक्षण में रहते हो भावना में, तो आपके अंदर बुरी भावना आती है। घट आपका वही एक है, उसी घट में से ही राक्षस प्रकट होता है और उसी घट में से ही भगवान प्रकट होता है। कैसे? आप देख लो, संत जी रोज जाते थे। अब लड़के बच्चों के मन में शैतान पैदा हो गया घट में। इस संत जी जो है बड़ा बनता अपने को, एक ईंटा खींच के मारा कि इसकी जो है संत ही सब निकल जाए, झूठा संत है। अब संत जी के सिर में लगा, खून बहने लगा। हलवाई ने देखा, हलवाई ने जल्दी से उनको मलहम पट्टी किया, बैठाया अपना दुकान पर, मलहम पट्टी किया, दवाई लगाई और फिर गरम गरम हलवा बना खिलाया। अब उसके बाद में उस हलवाई ने पूछा, संत जी आपको किसने, किस दुष्ट ने पत्थर मारा है? संत जी, संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। संत के मुख से क्या निकला? जिसने पत्थर मारा उसी ने हलवा खिलाया। कहा जिसने हलवा खिलाया उसी ने पत्थर मारा। अरे संत जी आप कमाल कर दिया आप मेरे। अरे ऐसा नहीं करिए, हलवा हमने खिलाया, आप कह रहे जिसने हलवा खिलाया उसने पत्थर मारा। कहा तुम्हारी दृष्टि में पत्थर मारने वाला और है और हलवा खिलाने वाला तुम हो। मेरी दृष्टि में जिसने हलवा खिलाया है उसी ने पत्थर ही मरवाया है। कहा कैसे? तो संत जी ने कहा उस हलवाई से, आपकी इस दुकान के सामने से हम 10 साल से जा रहे थे, 10 साल से जा रहे थे, तो आपने आज तक कभी हमको हलवा नहीं खिलाया, आज काहे खिलाया? अरे संत जी हमने देखा वो खून बह रहा है तो हमको अंदर से ऐसा लगा हलवा खिला दे। तो कहा तुम्हारे जिस घट में भगवान ने तुमको हलवा खिलाने की प्रेरणा दिया, उसी तरीके से उन बच्चों के हृदय में भगवान ने पत्थर मारने की प्रेरणा दिया। अगर भगवान की शक्ति उनके में न होती और उसके अंदर ये प्रेरणा न उत्पन्न होती घट में, तो मैं पत्थर क्यों मारता? हम तो रोज जा रहे थे इस रास्ते से और इसी रास्ते से रोज जा रहे थे और आज ही तुमने मुझको हलवा खिलाया। तो इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म ज्ञानी की समदृष्टि होती है। ब्रह्म ज्ञानी का समभाव होता है, समवर्तन नहीं होता। समदृष्टि होती है, समभाव होता है। समदृष्टि क्या? ब्रह्म ज्ञानी हर एक में उसी ब्रह्म को देखता है। उन्होंने देखा जिसने हलवा खिलाया तो कह सकता था भैया आप बड़े अच्छे, आपने मुझको हलवा खिलाया, और बड़ा दुष्ट है जिसने पत्थर मारा। तो ये हो गया द्वैत दृष्टि। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि हमेशा कैसे होती है? ब्रह्म दृष्टि होती है। वो सिर्फ एक ब्रह्म के अलावा कुछ देखता ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है चौओर ब्रह्म ही ब्रह्म समाया। ब्रह्म ज्ञानी के लिए क्या है? उठते बैठते खाते पीते सोते जगते
बोला ब्रह्म ज्ञानी की सोना भी एक इबादत है, पूजा है। क्यों बोला? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जब सोता है, रेस्ट करता है, जो ताकत प्राप्त होती है, तो फिर वो ज्ञान बांटने में तो उसकी ताकत जाती है, कहाँ जाती है? तो बोला उसका सोना भी एक इबादत है। बोला उठते बैठते खाते पीते हर समय ब्रह्म ही ब्रह्म चहुर समाया। कैसे समाया? उसका प्रमाण दिया भगवान ने। बोला जैसे रसगुल्ले के अंदर पूरा पूरा रस भरा होता है और रसगुल्ले में कोई हिस्सा, कोई कॉर्नर ऐसा नहीं होता जहां रस न भरा हो, इसीलिए आप उसको बोलते हो रसगुल्ला, रस का गुल्ला बोलते हो आप। तो इसी तरीके से ब्रह्म ज्ञानी के अंदर में ठूस ठूस के ब्रह्म ही ब्रह्म समाया है। वो जिसको भी देखता है वो ब्रह्म ही उसको देखता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसमें एक न दो। जब आप द्वैत दृष्टि रखोगे तो आपके अंदर में कामना भी पैदा होगी, लालच भी पैदा होगी, द्वेष भी पैदा होगा, आपके अंदर सब कुछ पैदा होगा। लेकिन जब ब्रह्म दृष्टि रखोगे तो आपके अंदर में क्या है, एक ही दृष्टि रहेगी, ब्रह्म ही ब्रह्म चौर समाया। तो वो जो ब्रह्म चौर समाया है वो देखने वाली आँख हमें सिर्फ गुरु से मिलती है। इसीलिए कहते हैं गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ। माँ बाप से नहीं बोलते माँ बाप के मुख से मेरा नया जन्म हुआ, माँ बाप के शारीरिक संबंध से नया जन्म हुआ। उसको बोलते देह अध्यासी, चम की दृष्टि। वो चमड़े से पैदा हुए, चम दृष्टि मिली। ब्रह्म ज्ञानी के मुख से पैदा होने पर ब्रह्म ज्ञानी की उद्देश्य मिलती है। जैसे अर्जुन ने जब बहुत ही जिद किया कि हम अपने बेटे को एक बार देखना चाहते हैं अभिमन्यु को, जब अभिमन्यु मारा गया तो अर्जुन समय दूसरे छोर पर थे मैदान में। जब लौट के आए पता लगा उनका इकलौता बेटा मारा गया है, तो उनके अंदर बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की एक बार उसको मिल ले, देख ले, एक बार देख ले। तो उस पर क्या हुआ, भगवान ने कहा भैया ऐसा नहीं है, लेकिन बात आ जाती है ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान से इतनी जिद की, भगवान ने कहा अच्छा ठीक है देख लो, लेकिन तुमको पश्चाताप होगा, अभी मना कर रहे हैं मत देखो। कहा नहीं, हमारी हार्दिक इच्छा हमें एक बार देख लेनी है। भगवान ने समझाया, जब नहीं माने अर्जुन, और जब भगवान ने फिर अर्जुन को कहा तुम इन चम दृष्टि से नहीं देख पाओगे, तुम्हें दिव्य दृष्टि देखते हैं। तो जब भगवान ने क्या किया, उसको पैदा किया, अभिमन्यु को, जब उसको जीवित कर दिया अपनी शक्ति से, और ये लपक के भागे उसकी तरफ गले से लगाने, हाय मेरा बेटा। तो उसने दूर से उनको झटक दिया, कहा कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप। एकदम छिटक गए, क्या मतलब? अरे कहा इस जन्म में तुम मेरे बाप थे, उसके पहले हम तुम्हारे बाप थे। तो इसीलिए भगवान ने कहा था कि देखो उसको मत देखो। क्यों? क्योंकि तुमको नहीं पता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला था तुमको नहीं पता है, तुम्हारे मेरे अनेकों जन्म हुए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर जो आप अकेला सब करे घट में लहर उठाए, एक वही ब्रह्म हर एक के घट में लहर उठा करके क्या करता है, वो आगे के कार्य को करता है। आगे कार्य करता है, तुम जैसा तुम्हारा वो आचरण होगा उसी हिसाब से अंदर घट में भगवान पैदा होगा। तुम्हारा आचरण दूषित है तो
तुम्हारे अंदर भगवान कहीं पैदा नहीं हो सकता है, तो हमेशा खुराफात वाली बात करोगे। और घट में भगवान पैदा हो गया तो वो तुम्हारे घट में पैदा होकर के फिर तुमसे क्या है, अच्छे कार्य कराएगा। तो इसीलिए बोलते हैं घट में भगवान को पैदा करने के लिए तुम्हें जप तप दान पुण्य और पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। घट में भगवान को पैदा करने के लिए सिर्फ एक सरल उपाय है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। अपने मन की सफाई दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, पूजा पाठ से नहीं हो सकती है। पूजा पाठ से जितनी देर पूजा पाठ करते हो उतनी देर मन साफ रहता, बस पूजा से उठे फिर खुरापात शुरू। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, इसको ब्रह्म ज्ञान को आप जब मन मना भाव के सुनते हो तो आपके अंदर की सारी गंदगी, सारे द्वेष विकार विषय, वो सारे उसी तरीके से भागते हैं। तुम्हारे अंदर कैसे भागते हैं? जैसे सूर्य की तेज धूप के आगे, सूर्य के आगे तुम छत पर घुना गेहूँ फैला दो, जिसे बहुत घुन हो गेहूँ में फैला दो छत पर, और उस घुन को तुम्हें बड़ी कोशिश की निकालने की, घर में अपने घर में आगे में बैठ के नहीं निकले, उनको तुमने सिर्फ छत पर फैला दिया बस, और उसके बाद माला जपो, हे गुरु महाराज मैं भागो। लेकिन तभी कितनी तेजी भागते हैं सब, क्यों? क्योंकि वो जलने लगते हैं। अगर न भागे तो जल उसी में जल जाए, वो उसी गेहूं के उसमें जल जाएगी वो। जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, उसी तरीके से वो गेहूं में जितने आपको नहीं पता है, गेहूं के अंदर इतने जहरीले कीड़े होते हैं, उसके अंदर लगे होते हैं। अगर घोर गर्मी और तेज की धूप न पड़े तो जो उस गेहूं खाएगा मर जाएगा। ऐसे हुआ था एक बार, एक बुद्धमान आदमी का भगवान तुमको कोई सहूर नहीं ना, इतनी गर्मी का है कि माँ पसीने पसीने हो जाते हैं, बदबू लगती है, क्या जो होता है। भगवान ने कहा लो भाई चार्ज तुम लो, एक साल तुम चलाओ। चलाया, खूब बढ़िया बसंती मौसम कर दिया, सब लोग बड़ा खुश, क्या बढ़िया है, क्या मौसम है। लेकिन जितने लोग जब अनाज का सब मर गए, क्यों? पूछा गया कि मर कैसे गए? तो बोला जो अनाजों में उसमें इतने जहरीले कीड़े होते हैं कि जब वो बहुत तेज धूप जब पड़ती है तो जहरीले कीड़े मर जाते हैं, तब वो अनाज शुद्ध होता है। तो उसी तरीके से जो घुन लग जाते हैं गेहूं में, और उसको जब छत पर फैला देते हो धूप में, तो गेहूं के अंदर से सारे घुन आपके भाग जाते हैं। आपको भगाना नहीं पड़ता, फर्क है, भगाना नहीं पड़ता, भाग जाते हैं। एकदम ठीक इसी प्रकार यहाँ पर तुम्हें अपने विकारों को, विषयों को, राग द्वेष को, ईर्षा जलन सड़न कुड़न नफरत को भगाना नहीं पड़ता। यहाँ बैठने पर गुरु की इतनी तेज वाणी चलती है, इतना तेज उसको जो है उसके अंदर जलन होने लगती है, वो अपने आप छोड़ से भागते हैं। और इसका सबसे जीता जागता प्रमाण क्या है? आज आप जितने बैठे हो सबके अंदर आप देख लो, आज आपके अंदर जो विचार सत्संग में आने के पहले, सत्संग में आने के पहले 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 1 साल पहले जब आप नहीं आते थे, तो आपके अंदर में कितने गंदे गंदे विचार आते थे। दिन भर में कितनी बार, सैकड़ों बार आते थे। अब सैकड़ों दिन बीत जाता है, गंदे विचार नहीं आ पाते। क्यों?
क्योंकि जब गुरु की वाणी जब चलती है तो बोला गंगा नहाने से तन पवित्र होता है, और ये ज्ञान की गंगा है, इस ज्ञान की गंगा नहाने से मन पवित्र होता है। फर्क ये है, यहाँ पर कोई ज्ञान सुने और उसके अंदर में पवित्रता ना आ जाए, ये बात असंभव। आज तक हम लोगों ने हजारों लोगों को सत्संग में देखा है, जो आते थे कुछ नहीं करते, पढ़े लिखे भी नहीं, विधायक बैठे रहते थे बस। अब उनसे उनके घर में कोई गमी हो गई, कोई नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई विपदा आ गई, घर जल गया, लड़के का हाथ पैर टूट गया, लड़का फेल हो गया, कुछ हो गया, पता लगता है कि वो जो है अपने उसमें मस्त है, कोई उनको कोई डिप्रेशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई घर छोड़ के भागे नहीं, कोई उनको उदासी नहीं, परेशानी, ठीक कोई बात नहीं है, फेल हो गया, मेहनत करेंगे पास हो जाएगा। मतलब इतनी सहजता से दुकान में आग लग गई, कोई बात नहीं, ऐसी होना तो हो गया, कल भगवान फिर देगा, फिर मिल जाएगा, कोई बात नहीं ना। मतलब आदमी इस प्रकार की जब घटना घटित होती है और जो ज्ञान में नहीं आती हैं उनको हम लोग देखते हैं, वो तुरंत जमुना जी छलांग लगा लेते हैं, तुरंत घर से भाग जाते हैं, तुरंत जहर खा लेते हैं। जरा सा अगर, यहाँ तक कि जरा सा अगर लड़की ने किसी गैर जात से लड़के से शादी कर ली तो पता लगता बाप ने जहर खा लिया, संन्यास ले लिया, मेरी नाक कट गई। यहाँ पर कितनी भी विपरीत परिस्थिति जीवन में आ जाए, इस ज्ञान को सुनने वाला व्यक्ति वो विचलित नहीं होता। आप लोग से हम खुद पूछते हैं, बताओ आपके अंदर से जो आपके अंदर आंधी तूफान तरह क्रोध आता था, कब शांत हो गया? आपका लोभ, रात दिन आप बस पैसा कमाने में लगे थे, अब आप छोड़ भाग सत्संग कहाँ चले जाते हो? कहाँ समाप्त हो गया, कहाँ कम हो गया? अच्छा, कब कम हो गया कोई नहीं बता सकता। किसी विकार में जो कमी आई है, समाप्त हो गया है, कोई भी अचीवमेंट हुआ है, कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि उसका किस दिन ये विकार समाप्त हुआ, ये विकार में कमी आ गई। यहाँ बैठते बैठते अपने आप तुम्हारे अंदर नित्य सफाई होती जाती है। कैसे बोला नहीं? जैसे बोला नहीं, आप अकेला सब करे, घट में लहर उठाए। आप मन में आपके कोई गलत विचार आया, ये करें, तुरंत घट में लहर उठी, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो अब एक तरफ विचार आया, करो, तो दूसरी तरफ विचार किसने दिया, मत करो। जिसने विचार दिया करो, और फिर उसी ने विचार दिया मत करो। क्यों? क्योंकि ज्ञान सुनने पर, एकमात्र ब्रह्म ज्ञान सुनने पर, बाकी और कोई चीज, रामायण सुन लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, व्रत रख लो, उसमें नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान सुनने पर नित्य नित्य आपके मन की इतनी सफाई होती जाती है कि आपसे कोई भी गलत कार्य हो नहीं पाता। पूजा पाठ कर लेते हो, जितनी देर बैठे हो ठीक है, उठे उसके बाद सारी खुरापात शुरू कर देते हो, लेकिन यहाँ करके दिखाओ। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, इसीलिए गुरु जी की बात बोलनी पड़ी। पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना स्नान, व्रत का, इसका फल मिलेगा तुम्हें अगले जन्म में, स्वर्ग मिलेगा।
ब्रह्म ज्ञान का फल तुमको अभी का अभी मिलेगा। अभी कभी क्या मिलेगा? अभी कभी तुम्हें क्या मिलेगा? सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, ये अभी मिल जा रहा है। आप देख लो, आप एक व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ जो 4 घंटे पूजा करता हो, पाठ करता हो, व्रत रखता हो, दान करता हो, सब कर्म करते हो, और वो दुख में दुखी न हो रहा हो, कोई अपमान हो गया हो उसमें वो विचलित न हो रहा हो, कहीं पर कोई उसका किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, वो अपने सहज रूप पर है। जीवन में लाभ हानि, जीवन मरण, अपयश, ये दोनों, यश और अपयश, ये सारी बातें जीवन में आएंगी। आप चाहे पूजा करो, चाहे सत्संग आओ, सत्संग भी आने में आएगी, ऐसा नहीं आएगी, आप भी आएंगी। बस फर्क ये है, सत्संग में आओगे, बैठोगे तो कोई बात आएगी, उसमें आप व्याकुल नहीं होगे, उसमें आप सुसाइड करने के लिए नहीं भागोगे, उसमें आप डिप्रेशन में नहीं आओगे, उसमें आप अपना आपा नहीं खोगे, सहज रूप में रहोगे, कोई हलचल नहीं होगी। ज्ञान नित्य सुनने से ये सबसे बड़ा लाभ होता है। तो ये जो घट में लहर उठाता भगवान हमारे, हमें वो करने नहीं देता। कभी आप देखो, कोई किसी ने अपमानजनक शब्द बोल दिया, आप बोलना चाहते हो, अपमानजनक, उससे लड़ना चाहते हो, भिड़ना चाहते हो, बोलना चाहते हो, गाली गलौज करना चाहते हो, लेकिन आप बोल नहीं पाते, मुख जाम हो जाता है। कदम क्या हो गया? हाथ में हथियार भी है, आप मारना चाहते हो, हाथ ही नहीं उठ रहा है, तो आपको लगता क्या हो गया मेरे हाथ में? सब ठीक है, लेकिन उस समय भगवान घट में प्रकट होकर के आपसे वो गलत काम करने नहीं देते वो। यह है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, यह है प्रत्यक्ष फल। तो बोला इसलिए ज्ञान का प्रत्यक्ष फल है, और ये प्रत्यक्ष फल इसलिए बोला नित्य का सत्संग एकमात्र उपाय है। हमने गुरुजी के साथ में हजारों लोगों को, एक दो लोगों को नहीं, जितनी देर गुरुजी और बैठते थे, कोई व्यक्ति आता था, बताता था बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, घर जल गया है, पति मर गया है, पत्नी मर गई है, इकलौता बेटा मर गया है, दुकान जल गई है, कोई बात भी अपनी किसी प्रकार की बताता था। गुरुजी उससे सिर्फ एक बात कहते थे, सत्संग आके बैठो, सब ठीक हो जाएगा। सत्संग आके, तो हमको बड़ा ताजुब हो, मतलब सुनते सुनते मेरा मन आ गया, हमने अरे और कोई दूसरा कोई दवाई नहीं ना। तो मन में बेवकूफ़ी देखो, जैसे होता ना, नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, तो हम इनसे ज़्यादा तो हम जाए थे। हमारे मन में आया ये एक ही पुड़िया दे रहे हैं बस सबको, मेरे पास 10 पुड़िया है, लेकिन अब समझ में आता है वो 10 पुड़िया तो बेकार है। चाहे तुम 10 पुड़िया दो या 25 पुड़िया दो, अगर उस सत्संग आगे नहीं बैठेगा तो उसको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, उसका जो मर्ज है वो दूर नहीं होगा, क्षणिक लाभ हो जाएगा बस। अब आपने कह दिया ध्यान लगाए बैठो, और जब ध्यान लगाए बैठेगा तो उसका एक लौता बिठो मर गया हो, जितनी देर ध्यान लगाएगा उतनी देर तो बेटा ध्यान नहीं आएगा। अब कहा ध्यान लगाओ, तो मोमबत्ती जल रही इसमें, इसको देखो ध्यान से, और लोग देख रहा है तो आप को बेटे का ध्यान कहाँ आएगा। लेकिन जैसी आप कब तक बैठोगे बत्ती के सामने, लोगों के सामने कब तक बैठोगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 24 घंटे बैठे रहोगे। लेकिन ज्ञान सुनने के बाद ये ज्ञान अंदर में बस जाता है,
तो कोई बात भी मन में आती है तो बोला क्या होता है, लोहे को लोहा काटे, ज्ञान से ज्ञान कटता है। जहाँ कोई बात आई, कैसी कोई बात आई, जैसे एज एग्जाम्पल किसी ने अपमान करा, भरी सभा में अपमान कर दिया, तुरंत भाई पहले क्या था, पहले तो तुरंत मारो पीटो, अब क्या आता है, तुरंत अंदर से कंप्यूटर दबता है, किसी जन्म में तुम भी किए हो, आज अच्छा हो, इसका शुक्राना मानो, इसने अटे पटे कर दिया, अब हमारी मुक्ति है, नहीं तो इसकी वजह से हमें फिर जन्म लेना पड़ता। बिन भोगे छूटे नहीं करमगत बलवान। जो बार बार आ रहा है ध्यान से समझो, जाका हृदय शुद्ध है ताका हृदय प्रकट होए। जिसका हृदय शुद्ध होता है उसके हृदय से भगवान प्रकट होता है। जैसे आप दर्पण है, दर्पण में आप छत पर रखो तो सूर्य दर्पण में साफ साफ सूर्य दिखाई पड़ता है दर्पण में, और वही सूर्य आपके छत पर दीवार पड़ता है तो वहाँ पर धूप दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है उसके अंदर में इतनी अधिक पवित्रता आ जाती है कि आप कुछ भी सोचोगे वो गुरु के घट में आ जाएगी। कुछ सोचो, विचार करोगे, मन में आ जाएगा। कितनी मरतबा आप सोचते हो, आप पूछते भी नहीं, कहते भी नहीं, तब भी कहते हो आप बिना पूछे में हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, आज हमने सोचा था ये हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप भी अपने हृदय को शुद्ध करते जाओगे, आपके अंदर भी वो परमात्मा प्रकट होता जाएगा। और जिसने अपने साथ मेहनत किया उसकी सफाई हो गई, और जिसने दूसरे के साथ मेहनत किया, तो जैसे बासन बांधने वाले महरी और महरा होते हैं, तो तुम दूसरे की सफाई करोगे तो तुम जो झाड़ू पोछ वाले हो जाओगे, और अपनी सफाई करोगे तो तुम जो है पूर्ण ब्रह्म हो जाओगे। मर्जी तुम्हारी है, करके देखो, अपनी सफाई करके देखो, और आनंद की प्राप्ति न हो तब कहना, निश्चित आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है? हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ दुर्गेश भैया, क्या बता रहे हैं? गुरु जी, बहुत अच्छी वाणी बताई आपने, बहुत अच्छा। और सच में हम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि कैसे गुरुमुख से हम लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान सीखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे हम लोगों के अंदर का कैसे मन साफ हो भी रहा है, ये बात महसूस भी होती होगी जी। और आपने बोला ना, गंगा नहाते हैं हम, उससे हमारी तन की सफाई होती है, लेकिन जब नित्य हम दर्शन में आते हैं और गुरु के सामने बैठकर गुरुमुख से हम ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, कैसे धीरे धीरे हम लोग मन का भी मन भी साफ हो रहा है। ये बात गुरु जी बिल्कुल प्रैक्टिकल है। पूजा जी मुस्कुरा रही है, क्या बात है पूजा जी? हाँ चलिए, भजन की एक लाइन सुनाइए, भजन एक लाइन सुनाइए, भजन।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।